अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने जो लेक्चर पढ़ा था वो सेकंड ईयर का फर्स्ट लेक्चर था, कंसेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पार्ट 1, क्योंकि मैंने ब्रांचेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पार्ट 1 आज डिस्कस करेंगे हम और पार्ट 2 नेक्स्ट डे जो है उस दिन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाई टू क्लासीफाई बायोलॉजी, कि बायोलॉजी को क्लासीफाई क्यों किया जाता है। जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी इज ए वाइड नॉलेज, बहुत वसी नॉलेज है। अब तक जो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो चुके हैं वो 2.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म है जो कि डिस्कवर हो चुके हैं। तो अगर हम इनको इकट्ठे स्टडी करें तो हमें इनको स्टडी करना मुश्किल होगा। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस को स्टडी करें, ह्यूमंस के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, प्लांट्स में काफ़ी स्पीशीज हैं। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम इकट्ठे स्टडी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें बायोलॉजिस्ट को ये ज़रूरत पड़ी कि वो इसको अच्छे तरीके से क्लासीफाई करें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं या आज उसे कहते हैं साइंटिस्ट हैं या बायोलॉजिस्ट हैं, वो उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। तो बायोलॉजी को पहले 3 मेन ब्रांचेस के अंदर उन्होंने डिवाइड किया है। सबसे पहले ब्रांच है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी का कंसेप्ट पढ़ने से, डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। ज़ूलॉजी निकला है जू से। जू कहते हैं एनिमल्स, और लॉजी भी स्टडी। इनके नाम से ही आपको पता चलिएगा, जू मीन एनिमल्स, लॉजी मीन स्टडी। जब हम उनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम जानवरों को स्टडी करते हैं, वो हमारी क्या कहती है, ज़ूलॉजी कहती है। आगे जो सेकंड डिवीजन है बॉटनी है, जो कि प्लांट्स से रिलेटेड है। इसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विद डील द स्टडी ऑफ प्लांट, कि जिसमें हम बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं बॉटनी। आगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो है, माइक्रो निकला है स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से। ठीक, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गी हो सकते हैं। इनको जब हम स्टडी करते हैं ब्रांच और बायोलॉजी की मदद में, बायोलॉजी की रोशनी में, तो वो हमारा कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। अगर डेफिनेशन पढ़े, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विल डील द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड एटसेट्रा। ये इसके अंदर हम इनको स्टडी करेंगे। ये तो बेटा हमने डिवीजन पढ़ ली। आगे हम ब्रांचेस पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 जो है ब्रांचेस का वो पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें, इसकी डेफिनेशन बनेगी दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सेल एंड ऑर्गेनेल एट मॉलिक्यूलर लेवल्स, कि हम ऑर्गेनेल सेल को मॉलिक्यूलर लेवल पर जब हम स्टडी करते हैं वो हमारा कहलाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जैसे कि हम अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो उसमें 3 चीजें पाई जाती हैं, 3 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन होती है वो 50% से 50% होती है, और जो लिपिड की होती है 40% होती है, और 10% जो है कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ये है। अगर हम ऑर्गेनेल्स की बात करें, कि अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, उसमें डिफरेंट साल्ट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, उनको स्टडी करना भी कहता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आता है। आगे है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी की बात करते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन
फ्रेश वाटर बॉडीज, फॉर एग्जाम्पल रिवर्स, लेक्स, झीलें, दरिया, केनाल, ये वो है जो कि हमारे फ्रेश वाटर बॉडीज हैं। तो हम इसके अंदर जो लाइफ होती है उसको स्टडी करते हैं, तो उसमें साथ थोड़ा और एक नॉलेज इंक्लूड किया है, इंक्लूड फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स। फिजिकल और केमिकल्स, वाटर के फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं? केमिकल्स निकला केमिकल से, केमिस्ट्री जब हम बात करते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं, साल्ट्स आ जाते हैं इसके अंदर, डिफरेंट मिनरल्स आ जाती हैं, ठीक है। और फिजिकल जो है वो निकले फिजिक्स से, फिजिकल में आएगा लाइट आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, तो ये वो है जो फिजिकल से। तो अगर देखें, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अगर पानी गर्म होगा तो उसमें रहने वाली लाइफ और होगी, अगर पानी ठंडा होगा उसमें रहने वाली लाइफ और होगी। अगर हम लाइट की बात करें, लाइट अगर जहां रोशनी ज्यादा होगी वहां जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, मतलब प्लांट्स हैं, रोशनी है, उसके जरिए वहां क्या करते हैं, इजीली ग्रो कर सकते हैं। जहां लाइट कम होगी वहां ये ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। आगे हमारा आता है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन निकला है साल्ट, इसके अंदर होते हैं, साल्ट कंसंट्रेशन इसके अंदर ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन सी एंड ओशंस। अब हम बात करते हैं सी एंड ओशंस की। सी और नेशनल होता क्या है? ओशन जो होता है वो एक मुकम्मल बड़ा समुंदर होता है, और सी क्या है? ये एक लैंड है, ठीक। और ओशन और लैंड के दरमियान वाली जो चीज होती है उसे हम कहते हैं सी। क्या कहते हैं? सी। ओशन एक बड़ा समुंदर है, लैंड, ओशन और लैंड के दरमियान जो वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं सी कहते हैं। ये आई होप आपको इसका सी और ओशन का पता चल गया होगा। तो इसमें भी फिजिकल केमिकल वही पैरामीटर्स हैं। अगर हम बात करें कि पानी इतना इसका खारा क्यों होता है समुद्र का, तो आप देखते हैं जब वाटर जितने भी आप जानते हैं पानी है वो सारे कहाँ जाते हैं? समुद्रों में जाते हैं, गिरते हैं। तो वो डिफरेंट मिनरल से होते हुए जाते हैं। जब लाइट पड़ती है समुद्र के ऊपर तो वहां से पानी वेपोरेट होता है। जब पानी वेपोरेट होता है तो सारी बात साल्ट तो वेपोरेट नहीं होते, तो साल्ट वहां कम्युलेट होते रहते हैं। फिर दोबारा वाटर वहां से मिनरल्स का पानी आकर दोबारा समुद्र में गिरता है, जिसकी वजह से समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो साल्ट की ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से हम इसको कहते हैं मैरीन बायोलॉजी। आगे ये है हमारा ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमंस की बायोलॉजी से नाम से ही आपको पता चल जाएगा, इसमें ह्यूमंस को स्टडी किया जाता है। इट डील विद द स्टडी ऑफ मैन। ह्यूमन या मैन को स्टडी करना कहलाता है ह्यूमन बायोलॉजी। उसमें किन किन को स्टडी करेंगे? स्ट्रक्चर, ह्यूमन के स्ट्रक्चर को, ह्यूमंस के फंक्शन को, और उसकी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब हम कहते हैं हिस्टो निकले टिश्यू से, लॉजी मीन स्टडी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील द स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में टिश्यू को स्टडी करना वो कहलाता है हिस्टोलॉजी कहलाता है। और दूसरा उसकी एनाटॉमी को स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है ह्यूमंस का उसको स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो निकला शक्ल और सूरत, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होती है, उसका साइज क्या है, कलर क्या है, हाइट क्या है, ये उसकी मॉर्फोलॉजी कहलाती है। एवोल्यूशन, कि वो एवोल्यूट कैसे हुआ है, इसको स्टडी करना। एंड जेनेटिक्स, के उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं। ह्यूमंस के अंदर जानते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए पूरा जेनेटिक मटेरियल होता है, उनको स्टडी करना कहलाता है ह्यूमन बायोलॉजी। आगे आगे वाला पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी हम बात करते हैं, इट डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। हम इसमें पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। इसमें पैरासाइट किन को स्टडी करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ पैरासाइट को, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को, और होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर ऑफ पैरासाइट की बात करें तो आप देखते हैं कि जो हर पैरासाइट उसका स्ट्रक्चर दूसरे पैरासाइट से डिफरेंट होता है। और जाहिर बात है उनका होस्ट पैरासाइटिक रिलेशनशिप भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मच्छर की बात करते हैं, एक मलेरिया है, मलेरिया किस वजह से फैलता है? प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है। और प्लाज्मोडियम किसके अंदर होता है? मच्छर के अंदर होता है, मॉस्किटो के अंदर होता है। अगर हम मॉस्किटो को मार दें तो जाहिर बात है प्लाज्मोडियम भी बनेगा, प्लाज्मोडियम
बनेगा वो मलेरिया भी नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, जैसे HIV एड्स है, अगर इसका ट्रांसमिशन क्या होती है कि ये सिरिंज के जरिए, इन्फेक्टेड सिरिंज के जरिए या इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए होता है। अगर हम इनकी ट्रांसफ्यूजन को रोक दें तो हम HIV एड्स को भी रोक सकते हैं। आगे लास्ट में हमारे पास आता है जी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो मॉर्फो निकला है जी शक्लो सूरत, ठीक है, शक्लो सूरत, बनावट क्या है, कहते हैं ये डील विद फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी उसका फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर क्या है उसके हिस्सों का, उसको स्टडी करना कहलाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल अपीयरेंस में हम क्या करते हैं, उसके एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, जैसे उसका साइज क्या है, कलर क्या है, हाइट क्या है, ये उसके किसके अंदर आ जाती है, एक्सटर्नल अपीयरेंस में आ जाती है। और इंटरनल अपीयरेंस में आ जाती है, इसमें हम उसके ग्रोथ ऑफ इंटरनल ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। ग्रोथ कहते हैं जो नेक्ड आई से नजर आ जाए, ठीक है, नेक्ड आई से नजर आ जाए उसे हम कहते हैं इंटरनल। एनाटॉमी कहते हैं, उसकी एनाटॉमी मतलब उसके जितने भी अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है उनको स्टडी करना कहलाता है एनाटॉमी कहलाता है। आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल दोबारा सेकंड ईयर का जो सेकंड लेक्चर है उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।